हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की थी मैंने, जिसमें हम डे वाइज क्लासेस आपको दे रहे थे, जिसमें हमारा चल रहा था मेन टॉपिक टेंस। टेंस के बारे में हम सीख रहे थे। कई सारे टेंसेस हो चुके थे। आज इस क्लास में पढ़ेंगे हम उस टेंस के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सब पढ़ा चुके हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी तरीके से समझा चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस क्लास में हम ये भी जानेंगे आज की फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इसका यूजेस क्या है, किस किस पॉइंट में यूज होते हैं, किस किस सिचुएशन में यूज होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को आज बहुत ही डिटेल से कवर करने वाले हैं। आई होप आपके समझ में आए। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर रिमाइंड कराना चाहेंगे कि जो भी इस सीरीज की एक भी क्लास मिस कर दिया हो तो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, सब सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आप जा करके अगर एक भी क्लास आप मिस कर दिए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएगी। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या सीखने को मिलता है। लेट्स बिगिन। देखिए, आज की क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जैसा आपको बताया कि चर्चा करेंगे। देखिए, इंग्लिश बेसिक ग्रामर सीरीज है। आज इसमें क्लास क्लास 36 है। ठीक है, इसके पहले भी हम क्लासेस 35 तक दे चुके हैं। तो मेन टॉपिक हमारा है क्या, टेंस। हम टेंस में ही पढ़ रहे थे, बहुत सारे टेंसेस को कवर कर रहे हैं बहुत ही डिटेल से। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज का टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो लगातार हो, जो चलता रहे। ठीक है, उसी को कंटिन्यूअस कहते हैं, कंटिन्यू कहते हैं। जैसे कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस उसी से है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। तो देखिए, पहचान सबसे पहले हमें जानना, हर टेंस की पहचान जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंस बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप बहुत ध्यान दे दिए तो कभी नहीं भूलेगा, ऐसा टॉपिक है। तो देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। उसकी पहचान क्या है, तभी आप जैसे अभी किसी वाक्य में या किसी पैराग्राफ में या किसी बुक में आप देख लिए तो कैसे जानेंगे किस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप उसकी पहचान से ही जानेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि उसके सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ऐसे शब्द आएंगे। इसी से आप पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए, पहचान हम आपको बताया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। ये टेंस की पहचान है, किस टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट मतलब कंडीशन, कि किस अवस्था में, किस कंडीशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो उस कंडीशन को समझेंगे तो उसको हम पॉइंट वाइज लिए हैं। पहला पॉइंट है कि किस, ये पॉइंट ये बताएगा किस किस सिचुएशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए, पॉइंट 1 है, भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा। पहले इसको समझिए। भविष्य में मतलब भविष्य में, अब तो आप ये कहेंगे भविष्य कोई देखा नहीं है, कैसे भविष्य में कोई काम हो रहा होगा। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे कोई मूवी है, आप मूवी को ले लीजिए, जैसे वो कल या आज शाम, कल आप ले लीजिए, कल 6 बजे शुरू होगी। तो भविष्य हुआ ना कि किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा और कुछ समय तक जारी भी रहेगा। तो जैसे 6 बजे अगर कोई मूवी कल शुरू होगी और 8 बजे तक चलेगी, उसके बीच में आप रहेंगे। आपका मतलब जैसे 6 बजे स्टार्ट होगा तो आप 5 बजे उस मूवी को अगर आप देख रहे, 6 बजे स्टार्ट होगा तो आप 7 बजे उस मूवी को देख रहे होंगे। तो आप उस 8 और 6 के बीच में है 7 बजे, तो भविष्य में वो काम हो रहा है, उस बीच में आप वहां पर हैं, तो उसको भविष्य का, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे अभी आप कोई मूवी 6 बजे शुरू हुई और 8 बजे खत्म होगी, तो भविष्य में कल शुरू होगी और 8 बजे खत्म होगी। तो इसका यही मतलब कि भविष्य में कोई काम शुरू होगा और कोई काम किसी समय पर हो रहा होगा, कुछ समय तक चलेगा भी। भविष्य में कोई काम शुरू होगा, हो रहा होगा किसी समय पर, समय हम आपको बताए, जैसे 6 बजे कल मूवी शुरू होगी और 8 बजे तक चलेगी, तो उसी को कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलेगी मतलब लगातार रहेगी। ठीक है, कुछ देर तक वो मूवी कुछ समय तक रहेगी।
तो देखिए भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा, समय हम आपको बताए कि कल 6 बजे मूवी शुरू होगी, 8 बजे खत्म होगी, तो चलेगी, तो उसी को कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये तो पहला पॉइंट हुआ, पहला सिचुएशन। ऐसे और भी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। आगे आप वीडियो में सीखेंगे, लेकिन तब तक आप इतना सीखिए। देखिए एग्जाम्पल से आप देखेंगे, आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 5 टुमारो। जैसे कि हम आपको बताएं कि कोई मूवी 4 बजे से शुरू होकर 8 बजे खत्म होगी कल, ठीक है। टुमारो मतलब आने वाला कल, कल मतलब अगर कल की बात की जा रही है तो भविष्य। और आप यहाँ 5 बजे इस मूवी को अगर देख रहे होंगे, तो जो 4 बजे और 8 बजे खत्म होगी, 4 बजे शुरू और 8 बजे खत्म होगी, बीच में आप है, कंटिन्यू चल रही है और बीच में आप हैं, इसी को कहा भविष्य में कोई काम समय पर शुरू होगी और कुछ देर तक, कुछ टाइम तक चलेगी, उसी को कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपके समझ में आ रहा हो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM टुमारो, कह रहा है मैं मैं कल 5 बजे टीवी देख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मैं कल 5 बजे, टुमारो मतलब आने वाला कल, मैं कल 5 बजे टीवी देख रहा होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखिए आईएनजी कैसे जुड़ा, सब्जेक्ट विल भी कैसे आया, सब्जेक्ट कैसे आया, इस सबका स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे। जैसा कि हर क्लास में हम आपको हर टेंस का स्ट्रक्चर बताते हैं, स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। जैसे पास्ट की वाज वर्ब थी, इज एम आर प्रेजेंट का था, और इसका विल भी सेल भी है फ्यूचर का, तो ऐसे ही उसकी हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होती है। स्ट्रक्चर सारे सारे टेंस का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है। देखिए कैसे, सबसे पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख ले। जैसे सेंटेंसेस हम आपको बताए हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये सारे सेंटेंसेस हैं। इसी को हम टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसको बनाते हैं। देखिए पहला है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेल या विल आएगा, सेल या विल आएगा, उसके बाद बी आएगा, दोनों के साथ सेल भी या विल भी, ठीक है। उसके बाद प्लस बी वन का मतलब होता है वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें ऐड होगा क्या, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म कह सकते हैं, उसमें ऐड होगा आईएनजी। हर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें ऐड होता है आईएनजी, ठीक है। तो सिंपल है, कंटिन्यूअस टेंस बहुत ज्यादा उसमें वर्ब को लेकर कोई टेंशन नहीं है, बस बेस फॉर्म होता है और उस पर आईएनजी जुड़ा होता है, ऐड होता है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का, इन चारों सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। उसके बाद एक एक करके सारे एग्जाम्पल लेंगे। आगे हम एग्जाम्पल लिखे हैं, सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर देख लिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेल या विल आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी ऐड होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो हुआ पॉजिटिव सेंटेंस का। अब निगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या सेल आएगा, ठीक है। उसके बाद बी नहीं आएगा, नॉट ऐड हो जाएगा। इसी नॉट से आप समझेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद नॉट के बाद बी आएगा, बी के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आप देख रहे होंगे कि जैसे सब्जेक्ट सेल विल के बाद बी आता था, तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बीच में और बी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसी को कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन जैसा कि हम हर वीडियो में आपको, हर क्लास में हम आपको बताते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक यस या नो टाइप की, एक क्वेश्चन वाले टाइप के, तो दोनों को हम बताएंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या था कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए सेल और विल और सेल पहले आएगा, उसके बाद प्लस आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सेल विल और सेल के बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है।
उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद उसमें आईएनजी ऐड होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये तो थे जो विल या शैल पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी ऐड होगा, उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर तो हो गया यस या नो टाइप के क्वेश्चन। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उसका जवाब यस या नो में दे, तो उसके लिए ए स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि यही स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन शैल या विल के पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो किस टाइप का सेंटेंस बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंस बन जाएगा, जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकती, एक पूरा स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि इसमें इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव मतलब होता है उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें नहीं हो, तो उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं भी हो, उसी को इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। देखिए, शैल या विल और शैल पहले आएगा, इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए, विल या शैल पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट। बिकॉज ये इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या हुआ इसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। जैसा कि इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, यस या नो टाइप के, क्वेश्चन वर्ड टाइप के। तो जैसा स्ट्रक्चर हमें आपको बताया कि यहाँ पर अगर यस या नो टाइप का है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होके, अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप का जो इसका स्टेटमेंट में आंसर देना है तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। देखिए, स्पेस हम छोड़े हैं, क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए, इस प्रकार हम क्या जाने, चारों स्ट्रक्चर जान लिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो चार टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं उसका स्ट्रक्चर जान लिए। अब एक एक को एग्जाम्पल से सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी पॉइंट हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का हम एग्जाम्पल देखेंगे। आई विल बी, देखिए सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल आया, तो आई के साथ विल आया। तो देखिए, हम आपको बताएं इसके पहले क्लास में कि किसके साथ शैल आएगा, किसके साथ विल आएगा। आई वी को छोड़ के, यू वी के छोड़ के सभी के साथ विल आता है, लेकिन शैल आई यू और वी के साथ आता है। लेकिन वो अगर विल के साथ भी आप यूज करेंगे, आप ऐसा मान के चलिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं, सभी के साथ यूज करेंगे, गलत नहीं होगा। बस यू और शैल के साथ, यू और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। अगर उसके स्थान पर आप विल का भी यूज किए तो भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर से हम रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, शैल या विल में से विल आया, उसके बाद बी आया, ठीक है, उसके बाद बी आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखना का वाच होता है, वाच में आईएनजी जुड़ा, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा, उसके बाद टीवी एट 5 PM टुमारो, उसके बाद ये जो टीवी एट 5 PM टुमारो है वो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जुड़ा। इस प्रकार आप जान गए कि पॉजिटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बहुत ही सिंपल है। आप जान गए पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे हम स्ट्रक्चर बताया उसी पर रखे। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस कैसा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो स्ट्रक्चर उसका क्या था कि विल और ये जो है मेन वर्ब, उसके बीच में विल और बी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। देखिए, आई विल, यहाँ पर नॉट लगते ही आप जान जाइए कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद बी, फिर वाचिंग टीवी। देखिए स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का, शैल सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो ठीक है सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल शैल में से विल आया, उसके बाद नॉट आया, देखिए उसके बाद नॉट आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाच, उसमें ऐड हुआ आईएनजी, वाचिंग हो गया, उसके बाद टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार आप निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यस या नो टाइप के।
तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। किसका स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले उसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर आई है, आई के साथ विल आया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाज, उसमें ऐड हुआ आईएनजी, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। तो कौन सा सेंटेंस हुआ, सेंटेंस हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस, और किस टाइप का, यस या नो टाइप का। ठीक है, यस या नो टाइप का। अब देखिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। तो देखिए यहीं पर कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। देखिए वाई विल आई बी वॉचिंग टीवी, यहाँ पर मैं टीवी क्यों देख रहा हूँगा। ठीक है, मैं टीवी क्यों देख रहा हूँगा, इसका आप नो या यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, इसको आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एक सेंटेंस में बताना पड़ेगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हुआ। अब अगला देख लेते हैं, वाई विल आई नॉट बी वॉचिंग टीवी, ये तो क्वेश्चन वर्ड वाले हुए। कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसका स्ट्रक्चर यही था कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, अगर यस या नो टाइप का है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी के सब्जेक्ट और बी के बीच में आएगा नॉट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसमें ऐड होगा आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो कौन सा सेंटेंस से हो गया, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ, किस टाइप का, क्वेश्चन वर्ड टाइप का हुआ, क्वेश्चन वर्ड टाइप का हुआ। अगर जैसे अगर आप यस या नो टाइप में देंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार एक किस टाइप के हो गए, यस या नो टाइप के, यस या नो टाइप के। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। ये तो हुआ एक पॉइंट, अभी इसके बाद भी दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट में आप सीख लिए, जब भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा और कुछ समय तक जारी रहेगा तो उस किस टेंस में उसका यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उस सेंटेंस का यूज करेंगे। आई होप आपको डिटेल से चारों सेंटेंसेस बता दिए, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, चारों सेंटेंस का हम एग्जाम्पल से आपकी प्रैक्टिस भी करा दिए। अब देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है जब एक काम हो रहा होगा, हो रहा हो, जब एक काम हो रहा हो और उसी बीच कोई और काम हो जाए। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब एक काम हो रहा हो और उसी बीच दूसरा काम हो जाए तो वहां पर किस टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए इसमें दो तरीके के होंगे, एक तो लॉन्ग एक्शन होगा, एक शॉर्ट एक्शन होगा। जो लॉन्ग एक्शन होगा वो तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में उसका सेंटेंस हम बनाएंगे, लेकिन जो शॉर्ट एक्शन होगा उसका यूज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ऐसे यूजेस होते हैं टेंस में, इसीलिए टेंस थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बस कहीं कहीं पर ऐसा है, हर जगह नहीं है। आप कहीं के यूज होता है तो आप अगर उसका वो देख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे तो फ्यूचर का है, लेकिन उसमें क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब यूज हुई रहेंगी, प्रेजेंट की क्यों यूज हुई रहेंगी, जब उसमें लॉन्ग एक्शन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जब लॉन्ग एक्शन देगा तो उसको हम किस टेंस में लिखेंगे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में। अगर उसमें शॉर्ट एक्शन दे रहा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट थोड़ा समझने लायक है। आप देखिए एग्जाम्पल में कहता है जब तुम आओगे तो मैं खाना बना रही होंगी, जब तुम आओगे तो मैं खाना बना रही होंगी। तो आने से पहले खाना बन जाएगा, तो जब कोई आ रहा है उसके बीच में एक काम हो जा रहा है तो किस टेंस में होगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें ओ आएंगे। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस इसमें स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन चारों सेंटेंस देखिए कैसे बनते हैं, अलग बनेंगे, क्योंकि एक फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा जब शॉर्ट एक्शन होगा, लॉन्ग एक्शन होगा तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में बनेगा। देखिए जब तुम आओगे तो मैं खाना बना रही होंगी, इसका हम वो करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई विल बी
कुकिंग व्हेन यू अराइव, आई विल बी कुकिंग व्हेन यू अराइव। तो देखिए यहाँ पर किस टेंस में हुआ, टेंस हुआ फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में। किससे आप पहचाने, आईएनजी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे। अब इसका इसी सेंटेंस का हम चारों सेंटेंस में यूज करेंगे, इसी सेंटेंस का चारों सेंटेंस बनाएंगे। देखिए ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट जितना बचेगा आ जाएगा। तो देखिए ये तो था आई विल बी कुकिंग व्हेन यू अराइव, मतलब कि ये था पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव ये हुआ आई विल नॉट बी कुकिंग व्हेन यू अराइव। तो देखिए यहाँ पर विल और वी के बीच में आ गया नॉट, तो कौन सा सेंटेंस बन गया, ये बन गया निगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होगा, दो टाइप के होते हैं। अगर आपको विजुअल ना हो रहा हो तो इसको हम थोड़ा सा मिटा दें और यहाँ पर हम बनाएंगे इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आप देख लिए, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही था कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर यस या नो टाइप का रहेगा तो सबसे पहले आ जाएगी आई है, आई के साथ विल यूज होता है, सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट विल आई, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद आएगा बी के बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा जैसे देखना हुआ, देखने के लिए वॉच होगा, उसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कुकिंग नहीं था, कुकिंग था, यहाँ पर वॉचिंग नहीं था, यहाँ पर था कुकिंग, फिर यहाँ पर देखिए व्हेन यू अराइव, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये कौन से टाइप के थे, यस या नो टाइप के थे, यस या नो टाइप के थे। अब देखिए इसी को हम अगर क्वेश्चन वर्ड वाले देखेंगे तो व्हेन, तो व्हेन क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन विल आई बी कुकिंग यू अराइव, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। तो कौन सा है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आगे हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसी का हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए सबसे पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव में यस या नो टाइप अगर होगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आई के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर व्हेन, फिर यू के बाद क्या आएगा, अराइव। तो क्या हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ रहा है, यहाँ पर नॉट भी आया है। इस प्रकार आप चारों सेंटेंस देख लिए, किसका, दूसरे पॉइंट का, कि जब कहा रहा जब एक काम हो रहा हो उसी बीच कोई दूसरा काम हो जाए तो वहाँ पर किस टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें दो कंडीशन दिया है, लॉन्ग एक्शन अगर है तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, अगर शॉर्ट एक्शन है तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका वाक्य बनेगा। आगे देखते हैं, आगे आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम एक पॉइंट और बचा है आपके लिए लाते हैं और उसके साथ कुछ प्रैक्टिस भी आप कराएंगे। आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक पॉइंट और बचा था, उस पॉइंट को हम देख लेते हैं। दो पॉइंट हम आपको बता दिए कि किस किस पॉइंट में किस किस कंडीशन में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जब दो काम एक ही समय पर हो रहे होंगे, जब दो काम एक ही समय पर हो रहे होंगे तो किस टेंस में उसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, जब दो काम एक ही समय पर हो रहे होंगे तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उसका सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वो टीवी देख रही होगी, मैं खाना बना रही होंगी। यहाँ पर दोनों काम एक साथ हो रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं खाना भी बना रही हूँ और टीवी भी देख रही हूँ। कभी कभी टीवी देखते देखते भी आप कुछ काम कर लेते हैं, तो आप एक ही समय पर दो काम कर रहे हैं, या तो दो लोग एक ही समय पर दो काम कर रहे हो तो वहाँ पर किस टेंस का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे वो टीवी देख रही है, मैं खाना बना रही हूँ, तो दोनों साथ साथ में काम हो रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है
शी विल बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही होगी। एंड आई विल बी कुकिंग डिनर, और मैं खाना बना रही होंगी। यहाँ पर देखिए तो दो काम एक साथ हो रहा है, तो किस टेंस में इसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये कुछ कंडीशन थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ही समझना बहुत ही जरूरी था आपके लिए, तभी आप समझ पाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बस एक ही कंडीशन में प्रयोग नहीं होता। बाय द वे यही टेंस नहीं, और भी टेंस एक ही कंडीशन में प्रयोग नहीं होता। सबकी कंडीशन हम बताए हैं कि एक ही टेंस का कई कंडीशन में उसका प्रयोग होता है। कभी कभी एक टेंस में दूसरे टेंस का भी यूज हो जाता है। तो कंडीशन थी, कुछ शर्तें थी। तो जैसा कि हम आपको 3 कंडीशन बताए। पहला कंडीशन था कि किसी भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा और कुछ टाइम तक वो चलेगा। जैसे आप कोई मूवी कल 6 बजे शुरू होगी, 8 बजे खत्म होगी, तो भविष्य में वो काम किसी समय पर शुरू होगा और कंटिन्यू कुछ समय तक वो चलेगा। ये तो थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कह रही थी कि जब एक काम आप कर रहे हो उसी बीच दूसरा काम हो जाए, तो उसको भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। लेकिन जब लॉन्ग एक्शन होगा तो उसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग करेंगे, और शॉर्ट एक्शन होगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। तीसरा कंडीशन हमारा था कि जब दो काम एक साथ हो रहे होंगे तो उसको भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। आई होप आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गया हो। आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि टेंस एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई बोर्ड एग्जाम, किसी भी एग्जाम में शून्य लेवल से लेके अपर लेवल तक के पेपर इससे बनते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। तो टेंस समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप टेंस सीख गए तो आप कोई भी सेंटेंस बहुत ही आसानी से किसी भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव किसी भी कंडीशन में, किसी भी सेंटेंस में आप बना सकते हैं। आप स्पीकिंग भी मतलब अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टेंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।